आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम चालू करेंगे गुलाम वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत में बात करेंगे आज हम कि गुलाम वंश क्या था, क्या इसके बारे में बात करेंगे। 1 लाइन क्वेश्चन लेकर आए टोटल, इनमें आपका सही रिवीजन हो जाएगा। एक बार इनको करके पीछे एक बार आपने कहीं से पढ़े होगा गुलाम वंश, तो उसको इसमें देखना। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सभी इंक्लूड किए गए हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। जैसे कि अब बात आती है गुलाम वंश। गुलाम वंश कहती है गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी, वो आपको पता होगी 1206 ईस्वी में हुई थी। और 1206 ईस्वी तक दिन चल रहा था, 1290 तक। ये लिख रहा है यहाँ पर, ये गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। अब इसमें ये बात करेंगे इसमें कौन कौन से सुल्तान या राजा आए जिन्होंने राज किया, कितनी साल राज किया, उन्होंने क्या क्या किया, उनसे रिलेटेड सब बात करेंगे हम। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल रहा था वो रहा था हमारा 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। और बात करते हैं इससे बाद कि दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय भाषा कौन सी थी उस टाइम फारसी थी हमारी। क्या थी? पहला क्वेश्चन ये हमारा, दिल्ली सल्तनत काल की राजकीय भाषा कौन सी थी, वो थी फारसी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? हमारा था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा, चौथे क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। ये रहा हमारा बख्तियार खिलजी। अब इसी ने ही तुमको पता होगा बख्तियार खिलजी ने क्या करा था। हमारा जो एक हमारा वो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको ध्वस्त इसी ने करवाया था। तो बात करते हैं अब अगले को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किसका गुलाम था? वो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐबक ने अपनी राजधानी किससे बनाया। ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को बनाया था। ऐबक ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो लाहौर को बनाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां, लाख बख्श तथा कुरान खां की उपाधि किसकी थी। जो किसको दी गई थी, लाख बख्श किसको दा था? तो किसको कहा था? वो था हमारा ऐबक को, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुतुल मस्जिद कहाँ पर स्थित है। कुतुल मस्जिद कहाँ पर स्थित है? वो है दिल्ली में। दिल्ली में स्थित है ये कुतुल मस्जिद। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजमेर में अढ़ाई दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था। किसने बनाया था? ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या है इसमें, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली। जो कुतुब मीनार जो बनाने की जो शुरुआत की थी वो किसने करी थी? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कुतुब मीनार को पूरा कराने का श्रेय किससे है। मतलब जो हमारा जो नींव डाली थी, मतलब जो चालू किया था हमारा, वो तो क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो इसको पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, ये था हमारा 12 क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी। किस सुल्तान की हुई थी? ऐबक की, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक थी, उसकी मृत्यु घोड़े पर गिरकर हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लो, ये आ गया क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन। क्या नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट करवाया, यानी कि जो अभी कुछ देर पहले क्या आया था वो सेनापति था, किसका था? बख्तियार खिलजी। किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ये रहा यहाँ पर बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया, यानी कि ध्वस्त करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐबक की मृत्यु किस खेलते समय हुई थी। खेलते समय हुई थी? चौगान, यानी कि पोलो। ये एक गेम होता है जो घोड़े पर खेला जाता है और इसको खेलते समय इनकी मृत्यु हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का क्या नाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था उसका नाम आराम शाह था। चलो क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट की ओर।
अब ये तो बात होगी हमारी कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र कौन था? आराम शाह। तो आराम शाह, अब आराम शाह बनेगा अब इसके बाद राजा। तो आराम शाह का जो शासनकाल था वो कितना रहा था हमारा? 1210 से लेके 1211 ईस्वी तक। जो ये रहा था बस अपने वो सिंहासन पर विराजमान रहा था, वो रहा था केवल 8 महीने। ये लिख रहा आराम शाह कितने समय तक सिंहासन पर रहा? कितने महीने तक रहा? 8 महीने तक। क्योंकि ये एक योग्य राजा नहीं था, इसलिए नहीं रहा इतने ज़्यादा दिनों तक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। तो इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा था? इल्तुतमिश कब बैठा था? 1210 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था। और जो क्या हुआ था इसकी, आरम शाह की हत्या कर कर बैठा था ये। आरम शाह की हत्या किसने की थी? इल्तुतमिश ने। जब इसकी हत्या करके इसने अपना राज कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात तो ये तो हो गई खत्म, क्योंकि 8 महीने करा था इन्होंने तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आएगा इल्तुतमिश के बारे में। ये है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो शासन काल था वो 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा था। ठीक है। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया, फिर बारहम शाह आया, और आया इल्तुतमिश। इसका क्या शासन काल है? 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक। तो चलो करते हैं नेक्स्ट चालू। 20वां क्वेश्चन है हमारा, ऐबक के बाद सुल्तान बना। जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो सुल्तान माना जाता है वो इल्तुतमिश माना जाता है, ना कि आराम शाह। इसको जरूर याद रखना। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश किसका गुलाम था? जो ऐबक था उसका एक गुलाम था ये इल्तुतमिश। तो उसका एक गुलाम था। तो इन्होंने क्या कहा था? आराम शाह की हत्या करके खुद बैठ गए थे अपने इस पद पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? लाहौर से दिल्ली राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? कौन था प्रथम सुल्तान? इल्तुतमिश था हमारा। ये क्वेश्चन इसको याद जरूर रखना। कौन था? इल्तुतमिश था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैध सुल्तान किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। जो वैध मतलब कि जो एक प्रकार का जेनुअन, मतलब कि वैध उसको कहते हैं, जेनुअन, यानी इल्तुतमिश को माना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24। 24 में क्या कह रहे हैं? 24 में है हमारा, किस सुल्तान को बगदाद के खलीफा ने खिलाफत प्रदान की थी? खिलाफत मतलब कि खलीफा के पद में जो दिया हो वो किसे दिया था अभी पहले? ये बार दिया था, ये दिया था इल्तुतमिश को। 24 क्वेश्चन ये हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25। भारत में इकता व्यवस्था किसने शुरू की? जो इकता, इसको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। तो क्या है? भारत में एकता व्यवस्था किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके नकद वेतन में बदले दिए जाने वाली भूमि के हिस्सों को क्या कहलाता था? उस टाइम जो नकद वेतन के बदले में हिस्सा दिया जाता था वो भूमि के हिस्से को क्या कहते थे? उसको कहते थे हम इकता। और जो इकता प्रणाली चालू की थी वो कही थी हमारी इल्तुतमिश ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस सुल्तान ने 40 गुलाम सरदारों को गुट बनाया था? किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 गुलाम सरदारों को गुट को क्या कहा जाता था? इसको चालीसा या चिहलगानी कहते थे, जो कि हमारा इल्तुतमिश ने बनवाया था। अब बात आती है इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट लिख लो। इंपॉर्टेंट। इसमें क्या था? जो एक बार इसको गड़बड़ कर देते हैं। इसमें क्या था कि चांदी का टका, ये वो सिक्का था, चांदी को वो टका कहते थे। तो तांबे को जीतल नामक सिक्के किसने चलाए थे? वो इल्तुतमिश ने। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लेना। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन। तो सिक्के पर टकसालों सालों के नाम अंकित किसने करवाए? वो किसने करवाए थे? इल्तुतमिश ने कराए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसने अपने दरबार में के सामने न्याय के लिए दो सिंह की मूर्ति लगवाई। में इल्तुतमिश जो रुकाई, इसी ने क्या लगाई थी? दो सिंह वाली मूर्ति लगवाई थी न्याय के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस किसने शासनकाल में चंगेज खां का भारत पर आक्रमण हुआ? तो किसने, किसके शासनकाल में हुआ था? वो हुआ इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था, जब चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में सुल्तानगढ़ी नामक मकबरा किसने बनवाया था? जो सुल्तानगढ़ी नामक मकबरा था, किसने बनवाया था? वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये तो ये हो गया। इससे बाद एक रुकन, इल्तुतमिश के बाद एक रुकनुद्दीन फिरोज बना था। ये एक अयोग्य शासक था, जो कि अपनी माँ के तुर्कान उसका नाम था, वो उनके कहने पर चल रहा था, इसलिए उसको हटा दिया गया और उसकी जगह किसको बना दिया गया? अब किसको बना दिया जाएगा? रजिया सुल्तान को बना दिया जाएगा। अब रजिया सुल्तान का जो शासनकाल था वो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? मुस्लिम महिला जो सुल्तान थी, कौन थी वो? रजिया सुल्तान। इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना ध्यान से, इम्पोर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रजिया किसकी पुत्री थी? रजिया थी वो किसकी थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया के साथ हुआ था। इसको जरूर याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रजिया सुल्तान ने बलबन को किस पद पर रखा था? किस पद पर रखा था? अमीर ए शिकार पद पर रखा था बलबन को। बलबन आगे आ गया, एक राजा आएगा, ये सुल्तान आएगा, उसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रजिया सुल्तान की हत्या किसने की थी? जो रजिया सुल्तान की जो हत्या की थी वो बहराम शाह ने की थी। चलो ये तो होगी इसकी हत्या। इसके बाद जो बनेगा राजा वो बनते हैं ये मुइजुद्दीन बहराम शाह। ये 1240 से लेकर 1242 तक रही, यानी कि 2 साल रहे ओनली। तो बात करते हैं इनके बारे में। तो ये क्या थे? जो ये है हमारा क्वेश्चन 39 सुल्तान 39। तो इसमें बात करते हैं, सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए नयाब यानी कि नयाबी ममलिकात नामक नई पद का गठन किसने करवाया था? इसने करवाया था, बहराम शाह ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहराम शाह की हत्या किसने की थी? वो तुर्क सरदारों ने की थी। कुछ तुर्क सरदारों ने बहराम शाह की हत्या कर दी थी। फिर इसके बाद जो राजा बनता है वो बनता हमारा अलाउद्दीन मसूद शाह। इसका शासनकाल इनका ज़्यादा नहीं रहा, इनका भी 1242 से लेकर 1240 ईस्वी तक रहा। तो करते हैं इनके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इनका नंबर 1 क्वेश्चन है इनका, इनके बारे में जानकारी दीजिए। जो बहराम शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? जो इसका उत्तराधिकारी था, इसका जो तुर्कों ने मारा था इसके पिता को, तो इसका जो बहराम शाह का जो उत्तराधिकारी हुआ कौन हुआ? वो अलाउद्दीन मसूद शाह हुआ। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मसूद शाह ने किसे अपना अमीर हाजिब बनाया था? किसको बनाया था? बलबन को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं इसका तो हो गया ख़त्म। अब इसके बाद जो राजा बनेगा वो बनेगा नसरुद्दीन महमूद। इसका 1240 से लेकर 1265 ईस्वी तक शासनकाल रहा है। इसका काफ़ी लंबा शासनकाल रहा था। फिर भी चलो करते हैं इसके ऊपर बात, क्या क्या इसने करवाया। नसरुद्दीन ने नासुरुद्दीन ने किसको उल्गू खां की उपाधि प्रदान की थी? बलबन को। बलबन को उल्गू खां की, इसको याद रखना, इसको इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन कि उल्गू खां की उपाधि किसको मिली थी? बलबन को मिली थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह कौन सा सुल्तान था जो टोपी बनाकर अपना जीवन निर्वाह करता था? यानी टोपी बनाकर सिलकर वो अपना जीवन निर्वाह करता था। ये था नासरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान कुरान की नकल करता था? कौन करता था? यही करते थे, नसरुद्दीन महमूद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद जो बनता है ये बनते हैं हमारे गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन बनते हैं इसके बाद, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, इसको याद रखना। अब इसके बाद गयासुद्दीन बलबन बनते हैं। तो इस ये थोड़ा नोट लिख रहा है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ना क्या लिख रहा है इसके बाद। कि बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने खरीदा, दिल्ली लाए थे, वो खरीद कर इसे लाए थे। और उसके बाद इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर विजय के उपरांत खरीदा था। जो ये मतलब कि इसका गुलाम बन गया था। अब ये किसका? इल्तुतमिश का बना लिया, इल्तुतमिश ने इसको खरीद लिया। वो किस पे खरीदा था? ये ना जमालुद्दीन बसरी पे। तो बात करते हैं अब इनकी बात, बलबन बलबन क्या था उसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है बलबन के ऊपर। बलबन किसका गुलाम था? किसका गुलाम था? ये इल्तुतमिश का गुलाम था। क्योंकि क्या हुआ था, ये जमालुद्दीन बसरी थे जो ये खरीद कर लाए थे, दिल्ली लाए थे। इसके बाद इन इल्तुतमिश ने इनको खरीद लिया बलबन को। तो
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ऐसे खरीदे गए, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47। क्या बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किसके साथ की थी? किसके साथ की थी? नसरुद्दीन महमूद के साथ की थी। ठीक है, जिन्होंने इन्हें उर्गू खां की उपाधि प्रदान की थी। ये रहे ऊपर हमारे यहाँ पर उर्गू खां की उपाधि जो प्रदान की थी हमारे यहाँ पर उर्गू खां की जो प्रदान की थी बलबन को, इनके यानी कि ये जीजा लगे इनके, अपनी पति का विवाह किया था। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। क्या था ये? बलबन की क्या जाति थी? क्योंकि बलबन बाहर से आया था, खरीद कर लाए थे, गुलाम था ये, तो इसकी जो जाति थी वो इलबरी थी। ये बाहर से थी तो इसलिए इलबरी जाति थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किसने चहलगानिया चालीसा को समाप्त किया? जो कि हमारा क्या था, जो हमारे इल्तुतमिश ने इसको बनाया था, और इसको समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? बलबन ने इसको समाप्त करवा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो लौह और रक्त, किसे लौह और रक्त नीति का जनक माना जाता है? किसको माना जाता है? बलबन को। इसको जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आने के ज़्यादा चांस होते हैं, इसको जरूर याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सल सल्तनत युग का सबसे अनुशासित सुल्तान किसे माना जाता था? वो बलबन को माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सुल्तान अपने सभी सैनिक अभियान अंतिम समय तक गुप्त रखता था? क्या कोई अभियान करने जाता था, कोई मतलब ये जो युद्ध सैनिक रहते को वह गुप्त रखता था, किसी को बताता नहीं था। कौन था वो? बलबन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने अपने दरबार में फारसी त्योहार नवरोज मनाना शुरू किया था? फारसी जो त्योहार था नवरोज, उसे मनाना शुरू किसने किया था? बलबन ने चालू किया था सबसे पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने दरबार में सिजदा एवं ओगोस परंपरा की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? बलबन ने की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दीवान ए आरजी यानी कि अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी? वो की थी हमारी बलबन ने की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने की थी? ये भी बलबन ने ही की थी, इसको जरूर याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 57 वाला क्वेश्चन। किसने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया? इन्होंने खलीफाओं का नाम लिखवाना चालू करवा दिए थे, किसने किया थे? बलबन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बलबन के दरबार में फारसी प्रसिद्ध कवि कौन कौन थे? कौन कौन से? एक तो हमारा अमीर खुसरो और अमीर हसन थी, इसको जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बलबन दिन में कितनी बार नमाज पढ़ता था? कितनी बार पढ़ता था? बलबन नमाज जो पढ़ता था दिन में, उसने 5 बार नमाज पढ़ने का आदत थी उसको। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से बलबन के बाद कौन बनता है? बलबन के बाद कैकुबाद बनते हैं, जिनका 1287 ईस्वी से लेकर 1290 तक रहे, यानी कि 3 साल रहे ये। अब बात करते हैं इनके बारे में, तो इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कोई इतना खास लिखना नहीं पड़ा, क्योंकि इसके पूछा जाता है जो इनके सेनापति होते हैं, जो इनके सेनापति थे केकुबाद के, कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज थे, जलालुद्दीन फिरोज। और ये इनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल के बारे में बात नहीं करेंगे। और बात ये आती है, इसको जरूर याद रखना, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? शमसुद्दीन ट्यूमर्स। कौन था? शमसुद्दीन ट्यूमर्स जो था वो लास्ट अंतिम शासक था। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, इसको भी याद रख लेना, क्योंकि संस्थापक और अंतिम शासक पूछ लेते हैं। क्योंकि जो इनके संस्थापक कौन थे? जो संस्थापक का क्या नाम था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके लिए लाते हैं अगला वंश, यानी कि गुलाम से बाद कौन सा खिलजी वंश आएगा, तो उसके बारे में हम अगले पीडीएफ लाएंगे, वो भी 1 लाइनर क्वेश्चन लाएंगे। इसमें सभी क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।